हे गाइस, वेलकम टू अशोका आईएएस गवर्नमेंट स्कीम सीरीज में ये हमारा 5th वीडियो होगा। आज हम डेडिकेटेड सेशन करने वाले हैं। स्कीम्स लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ असम के बारे में बात करेंगे हम। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एपीएससी प्रीलिम्स 2021। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये गाइस। आगे हम लोग जानेंगे बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में। ऑफ कोर्स एमसीक्यू पैटर्न में हम बात करेंगे एंड यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है इन सभी के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आप जुड़ सकते हो अशोका आईएएस के साथ फॉर आवर जीएस फाउंडेशन कोर्स, जहां पर आपको मिल जाता है डेडिकेटेड कोर्स। आपको सारे जीएस पेपर्स के मिल जाएंगे अलॉन्ग विथ सैटेलाइट कोर्सेज। अगर आपको ऑप्शनल पेपर की क्लासेस चाहिए तो आपको जो अशोका आईएएस प्रोवाइड कर रहा है ऑप्शनल क्लासेस फॉर हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, जूलॉजी एंड ज्योग्राफी। आप कर सकते हो खुद को रजिस्टर इन दिए गए फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट करके। अगर आप मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको मिल जाएंगे सारे डेडिकेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन एंड पीडीएफ क्लासेस के नोट। तो यहां पर आप जाके कर सकते हो मुझे फॉलो। अशोका आईएएस आपको प्रोवाइड कर रहा है ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज फॉर एपीएससी प्रीलिम्स 2021 एंड यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल। एवरी सैटरडे एंड संडे को हमारा मॉक टेस्ट सीरीज आ जाता है ऑनलाइन, जहां पे आप खुद को रजिस्टर कर सकते हो। फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप इन दिए गए कॉल नंबर पे कॉल करके कर सकते हो खुद को रजिस्टर। ना सबसे पहला स्कीम आज हम बात करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सारथी स्टार्टअप फंड स्कीम। असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया एक स्कीम है, इसके बारे में ये देखते हैं क्या लिखा हुआ है स्टेटमेंट, जानेंगे स्कीम के बारे में। द स्कीम इज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ असम इन ऑर्डर टू रिवाइव स्मॉल स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स एज अ कोविड रिलीफ मेजर। कोविड रिलीफ मेजर के तौर पे गवर्नमेंट ने एक फंड स्कीम रिलीज की है, सारथी स्टार्टअप फंड स्कीम। यहाँ पर जो दिया हुआ है, अंडर द स्कीम इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 5% पर एनम इज प्रोवाइडेड टू द बेनिफिशियरीज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज डेजिग्नेटेड फॉर प्रोविजनिंग ऑफ लोन। लोन देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है इनको डेजिग्नेट किया गया है प्रोविजनिंग सर्विस के लिए। द स्कीम इज मैनेज्ड बाय इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ असम। तो ये दिए गए हैं स्टेटमेंट। अगर आपको इस स्कीम के बारे में पता है, मैं चाहता हूं आप इसको ट्राई करें। आप कमेंट सेक्शन में जाएं, नीचे अपने कमेंट पे इसका आंसर मुझे बताएं। देखते हैं इस स्कीम के बारे में क्या है। सारथी स्टार्टअप फंड स्कीम अंडर ऑपरेशन चल रहा है करंटली। ये स्कीम 2016-17 में लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। क्या था? टू रिमूव जो फाइनेंशियल हार्डल्स होता है, जो फाइनेंशियल क्रंचेस फेस करते हैं हमारे जो स्मॉल जो स्टार्टअप्स होते हैं, कंपनियां होते हैं या फिर जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, इनको सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है रिगार्डिंग फाइनेंशियल फ्लो। फाइनेंशियल फ्लो जो है ये एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहा है हमेशा से फॉर द स्मॉल स्टार्टअप। सो इसी हार्डल को दूर करने के लिए 2016-17 में लॉन्च किया गया था इस स्कीम को, सारथी स्टार्टअप फंड स्कीम। The entrepreneurs will get financial assistance in the form of loan. Loan provide किया जाएगा at subsidized interest rate, and the beneficiaries will get the loan from bank of state with जो interest subvention including your term loan as well as cash credit at the rate of 5% per annum। देखिए यहाँ पर जो स्टेट के डेजिग्नेटेड बैंक्स होंगे, नॉट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट के जो डेजिग्नेटेड बैंक होंगे जैसे आपका ग्रामीण विकास बैंक हो गया, आपका जो ग्रामीण विकास बैंक हो गया, इनके ज़रिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा। एंड एट अ इंटरेस्ट जो आपका सबवेंशन होगा वो करीब करीब 5% इंटरेस्ट सबवेंशन पर एनम रखा गया है। At the initial stage, the loan is provided by Assam Gramin Vikas Bank to the applicants excluding Dima Hasao and Karbi Anglong। Karbi Anglong and Dima Hasao जो आपके हिली डिस्ट्रिक्ट्स ऑटोनोमस काउंसिल के अंडर में आ जाता है, इन एरियाज को छोड़ के जो ऑटोनोमस काउंसिल कवर करता है इनको छोड़कर बाकी पूरे स्टेट को कवर किया जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो आसाम ग्रामीण विकास बैंक है ये इन एरियाज पे काम नहीं करते हैं। However, the state government is consulting with more banks to provide
द लोन अंडर द स्कीम। हालांकि अभी और बैंक के साथ बात कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट की लोन प्रोवाइड करे। एलिजिबिलिटी क्या है? ऑल एमएसएमई स्टार्टअप्स विथ इनोवेटिव आइडियाज। जो भी एमएसएमई होगा इनको कवर किया जाएगा। स्टार्टअप्स जो स्मॉल स्टार्टअप है इनको कवर किया जाएगा। एंड एनी स्टार्टअप विथ इनोवेटिव आइडिया इनको कवर किया जाएगा। मोर ओवर द एप्लीकेंट मस्ट नॉट बी अ डिफॉल्टर इन एनी ऑफ द बैंक। किसी भी बैंक में आप डिफॉल्टर नहीं हो सकते हो। तो इन क्राइटेरियाज के अंडर में आपको प्रोवाइड किया जाएगा लोन असिस्टेंस। सो देखते हैं यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ असम ने लॉन्च की है रिवाइव करने के लिए स्मॉल स्टार्टअप्स को एंड एंटरप्रेन्योर्स को एज ए कोविड रिलीफ मेजर। तो नहीं, ये कोविड के चलते तो नहीं लॉन्च किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था 2016-2017 में। सो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पार्ट। तो आपको सॉल्व करते वक्त इन छोटी छोटी चीज़ों पे रखना है ध्यान। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। बेनिफिशियरीज को दिया जाएगा इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 5% पर एनम। यस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डेजिग्नेट नहीं किया गया है। बैंक ऑफ स्टेट्स, जो भी स्टेट्स के बैंक होते हैं जैसे कि ग्रामीण विकास बैंक को फिलहाल के लिए किया गया है अप्रोच एज अ डेजिग्नेटेड बैंक फॉर प्रोविजनिंग सर्विस। स्कीम इज मैनेज्ड बाय इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट। ये स्टेटमेंट हो जाता है आपका करेक्ट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 और 4। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अगला क्वेश्चन में आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना। यहाँ पर अगेन एक स्टेट स्कीम है सीएम समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना। सो रूरल डेवलपमेंट स्कीम होना चाहिए, नाम से पता चल रहा है। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है स्टेटमेंट। ये एक मेगा मिशन मोड प्रोजेक्ट है विथ सेक्टोरल अप्रोच। मेगा मिशन क्या होता है? ये एक अम्ब्रेला स्कीम जैसा होता है जहां पर आप एक स्कीम के अंडर में छोटे छोटे सब स्कीम को कवर करते हो। एंड यहाँ पर कह रहे हैं सेक्टोरल अप्रोच है, मतलब जैसे कि मान लीजिए XYZ एक कोई भी मेगा स्कीम है, उसके अंडर में आप छोटे छोटे सेक्टर्स को आप रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सारे छोटे छोटे चीज़ों को डेवलप करते हो। दैट इज योर मिशन मोड प्रोजेक्ट with sectoral approach. The scheme was launched in 2017 with an aim to double farmers income by 2022. So कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एम्बिशियस टारगेट है टू डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022, उसी के साथ अलाइन करते हुए इसको लॉन्च किया गया था 2017 में। अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट ऑफ असम हैज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर देन 9,000 यूनिट्स ऑफ ट्रैक्टर। वन ऑफ द कंपोनेंट अंडर द स्कीम इज इंडक्शन ऑफ यूथ एज सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल इन फिशरी सेक्टर। सो ये दिए गए हैं स्टेटमेंट, आप ट्राई करें इसको। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको इस स्कीम के बारे में नेक्स्ट यहाँ पर। तो समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ असम का, इट इज अ मिशन मोड प्रोजेक्ट विच सीक्स टू डबल फार्मर्स इनकम बाय 2022। सो लॉन्च किया गया था 2017 में एंड 22 तक 5 साल में हम लोग का कोशिश होगा हमारा कि जो फार्मर्स इनकम है कर दिया जाए डबल। सो ये एक मेगा मिशन है विथ सेक्टोरल अप्रोच। क्या कंपोनेंट है? आउट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स यहाँ पर जो कवर किया है मैंने, जो इंपॉर्टेंट है, ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन करीब 9,135, मोर देन 9,000 ट्रैक्टर्स विथ अ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 450 करोड़ के ऊपर, ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा, लगभग 450 करोड़ पकड़ के चलते हैं, हमने ऑलरेडी ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। डेवलपमेंट ऑफ फिशरी सेक्टर में क्या रखा है? यहाँ पर एक एसएमएस एक प्रोवर्ब दिया गया है, घोड़े घोड़े पुखुरी घोड़े घोड़े मास। दैट इज दी प्रोवर्ब जो यहाँ पर यूज किया गया है। मीन्स एवरी हाउस होल्ड विल हैव देयर ओन पॉन्ड एंड वहाँ पर वो करेंगे फिश कल्टिवेशन। एंड इट सीक्स टू induct youth in piscicultural practices as a means of self employment and livelihood promotion। जो यूथ होंगे मोस्टली यहाँ पर जो अनएजुकेटेड या अंडर एजुकेटेड कैटेगरी में हम लोग बात कर रहे हैं, इनको प्रोवाइड किया जाएगा, इनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ सोचे। एंड पिसिकल्चर को एक मीडियम के हिसाब से रखा गया है। मोर ओवर जो हिंटरलैंड एरिया है वहाँ पर स्पोर्ट्स फील्ड बनाने की बारे में बात चल रही है, बनाया जाएगा, बनाया जा रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा लाइफ स्टॉक्स है इनको भी मद्देनज़र रखते हुए वेटनरी सेक्टर को भी एड्रेस किया जाएगा फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेटनरी सेक्टर।
ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज रूरल इनकम जनरेशन, कन्वर्जेंस ऑफ डिपार्टमेंटल स्कीम। देखिए कई सारे स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करते हैं बट देन अंडर डिफरेंट हेडिंग्स। अब ऐसे में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है कभी कभी ड्यू टू जो ओवरलैपिंग होता है इसके चलते। सो ऐसे में कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम जो है ये काफ़ी सिंप्लीफाई कर देता है बेनिफिशियरीज के लिए, उनको समझने में आसानी होती है कहाँ पे जाके लोन के लिए अर्जी डालनी है। सो काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं ड्यू टू डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस ऑफ डिफरेंट स्कीम्स। इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज, स्किल डेवलपमेंट, स्पेशल अटेंशन टू सिक्स्थ शेड्यूल्ड काउंसिल्स, जो हमारा शेड्यूल्ड एरियाज है, मोस्टली हम यहाँ पर शेड्यूल्ड एरिया के बारे में बात करें, जो हमारा अंडर सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिनको प्रोटेक्ट किया गया है। देन जहाँ पे हमारा ऑटोनोमस काउंसिल बनाया गया है। देन पंचायती राज एरियाज एंड ऑफ कोर्स जो अर्बन लोकल बॉडीज है इनको भी एड्रेस किया जाएगा। सो ग्रास रूट लेवल पे फोकस है। स्पेशल एम्फेसिस ऑन सेरिकल्चर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है पर्टिकुलरली फॉर असम बेस्ड इकोनॉमी जो है। सेरिकल्चर मैं आपको बता देता हूँ, ये डील्स विथ रेयरिंग, कल्चरिंग एंड कलेक्शन ऑफ सिल्कवॉर्म से रिलेटेड, सिल्कवॉर्म से जुड़ा हुआ है सेरिकल्चर। बैम्बो जिसको ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है, हाई यील्ड वैरायटीज ऑफ सीड्स, स्पाइसेस, वेजिटेबल्स एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए आपको पता होगा असम जो है पर्टिकुलरली एक टिपिकल एग्रेरियन सोसाइटी है, एक स्टेट है जो एग्रीकल्चर पे थ्राइव करता है, क्योंकि हैवी स्केल इंडस्ट्री यहाँ पर है नहीं एंड उतना ज़्यादा फिजिबल नहीं है ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर है इसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है एंड ऑफ कोर्स विलेज बेस्ड जो इकोनॉमी एंड रूरल टूरिज्म है इसको रखा गया है फोकस पे। तो ये सारे मिशन मोड प्रोजेक्ट है, ये सारे ऑब्जेक्टिव है। इन ऑब्जेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए अलग अलग स्कीम्स को एक प्रोजेक्ट हेड एक मेगा स्कीम के अंडर में रख दिया गया है जिसको हम कहेंगे समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना। तो यहाँ पर स्टेटमेंट में आते हैं। स्टेटमेंट है कि ये एक मेगा मिशन प्रोजेक्ट है। यस, सेक्टोरल अप्रोच इट इज करेक्ट। 2017 में लॉन्च किया गया था एंड डबल करना है फार्मर्स इनकम, करेक्ट है। अंडर द स्कीम गवर्नमेंट ऑफ असम हैज डिस्ट्रीब्यूटेड मोर देन 9,000 यस ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वन ऑफ द कंपोनेंट इज इंडक्शन ऑफ यूथ इन फिशरी सेक्टर, यस। सो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा 1 2 3 4 दैट इज सारे हो गए आपके करेक्ट आंसर्स। सो दिस इज CM समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना। नाउ नेक्स्ट जो स्कीम के बारे में आपको बताने वाला हूँ, थर्ड स्कीम होगा असम जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन के बारे में दिया गया है। स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम अंडर विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फार्म लोन अप टू 2 लाख रुपीज ऑन सिलेक्टेड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस। सिलेक्टेड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे 2 लाख तक का फंड लोन दिया जाएगा एंड फार्मर कैन अवेल द लोन अमाउंट एट 0% इंटरेस्ट रेट। सो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्कीम है जहां पे फार्मर्स को अप टू 2 लाख लोन दिया जाएगा एट 0% इंटरेस्ट। The scheme seeks to incentivize farmers and support them against the backdrop of low credit flow. Low credit flow का मतलब क्या है? देखिए जो एग्रेरियन जो हमारा जो स्टेक होल्डर्स है, जो पर्टिकुलरली फार्मर्स है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अलॉन्ग विथ पर्टिकुलरली जब असम के बारे में बात करते हैं जो बिगर फार्मर्स है उनको भी कहीं ना कहीं जो एक मेजर दिक्कत आता है ड्यूरिंग द क्रॉपिंग सीजन की उनको फाइनेंशियल क्रंचेस से गुजरना पड़ता है। लो क्रेडिट फ्लो, बैंक रिच उतना ज़्यादा है नहीं, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो अभी तक अप टू द मार्क है नहीं। तो लो क्रेडिट फ्लो जो है ये हमेशा एक इशू रहा है हमारे लिए एज फार एज एग्रीकल्चर गोज। सो इस यहाँ पर क्या है कि इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं फार्मर्स को एंड सपोर्ट देम सो दैट इनको क्रॉपिंग सीजन में फाइनेंशियल क्रंचेस फेस ना करना पड़े। द स्कीम वुड बी इम्प्लीमेंटेड इनिशियली ऑन पायलट मोड ओनली इन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स। पायलट मोड में कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च किया गया है एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। इसको 2021 में लॉन्च किया गया था, मैं आपको बता देता हूँ बजट सेशन के दौरान इसको लॉन्च किया गया है। जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम विच सीक्स टू एड्रेस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स ड्यूरिंग क्रॉपिंग सीजन। शॉर्ट टर्म बेसिकली वर्किंग कैपिटल पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा, जो वर्किंग कैपिटल होता है, एंड 2 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा एट 0 इंटरेस्ट, 100% सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट होगा। यहाँ पर
Through the zero interest crop loan scheme, state government aims to encourage the farmers to avail loan against the backdrop of low credit flow in the state. कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन की एक एलिमेंट यहाँ पर है। देखिए क्या होता है, फार्मर्स जब भी इनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नहीं मिलता है तो वो जाते हैं जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस लाइक मनी लेंडर्स होते हैं इनके पास, एंड काफ़ी हाई इंटरेस्ट पे वो अवेल करते हैं लोन। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी बम्पर क्रॉप सीजन हो गया या फिर ड्यू टू पुअर मानसून अगर इनका प्रोड्यूस जो है वो फेल कर जाता है तो ऐसे में फार्मर्स को काफ़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ती है फ्रॉम द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जब भी वो पैसे उठाते हैं। तो ऐसे में लो क्रेडिट फ्लो को मद्देनज़र रखते हुए एंड जो हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसको भी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ असम ने ये स्कीम लॉन्च किया है। थ्रू द स्कीम गवर्नमेंट ऑफ असम सीक्स टू रीच आउट मोर देन 10 लाख farmers of Assam and address the issue of low credit flow. Yes, zero interest crop loan is possibly first such transformative intervention to drive agricultural जो लोन होता है and uplift rural economy. So first one of its kind scheme है स्टेट में हमारे लिए फर्स्ट टाइम, एंड करीब 25,000 का एक फंड जो है गवर्नमेंट ने इसके लिए ईयरमार्क कर रखा है। एक फंड सेट किया है 25,000 रुपये का कवरिंग द एंटायर स्टेट ऑफ असम। सो ये है हमारा जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम। आइए यहाँ पे देखते हैं, ये एक फर्स्ट ऑफ इस काइंड स्कीम है अंडर विच स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फार्म लोन अप टू 2 लाख रुपीज। यहाँ तक तो करेक्ट है। ऑन सिलेक्टेड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, नो, कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया है। आप कुछ भी ग्रो करते हो आपको लोन मिलेगा। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। तो देखिए एक छोटी सी पॉइंट है, आपको यही सारे नोटिस करने होते हैं एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त। Farmers can avail the loan at 0% interest. Yes, it seeks to incentivize farmer and support them against the backdrop of low credit flow. Definitely, the scheme would be implemented initially on pilot project. No, ये entire state को cover कर रहा है। तो हमारा जो correct option है 2 and 3. I hope this part is clear regarding zero interest crop loan scheme. So आज की वीडियो में बस इतना ही, 3 बहुत ही important schemes को हमने cover किया हुआ है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, एंड ऑफ कोर्स थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।